Okay, students. So, first of all, I'll explain you in a theoretical way. Then, after that, we will see the implementation of these algorithms by using the Python lab. Fine. So, let's begin with the machine learning. So, basically, what do you mean by the machine learning? So, when we divide the word machine plus learning, it means that हम मशीन को लर्न कराते हैं. ठीक है. अब मशीन को लर्न कैसे कराएंगे? जब हम मशीन को कुछ डेटा देंगे, कुछ इनपुट डेटा देंगे और कुछ उसके ऊपर एल्गोरिथम्स करेंगे तो वो कुछ डिजायर्ड आउटपुट देगा. ठीक है. लेकिन ये मशीन को हमें लर्न कराना है, तो दैट इज कॉल्ड द मशीन लर्निंग. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल प्ले अ गेम. ठीक है. मैं आपको एक गेम खिलाता हूँ. इसमें हम देखेंगे किस तरीके, हमने शायद बचपन में खेला भी होगा. So what I'll do, I'll give you some hints, I'll give you some statements, and you have to predict. You have to tell me what will be that object is. So first of all, I'll write there is an object inside the box, round in shape. ठीक है. अब हमारे को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स के अंदर है, राउंड इन शेप है. तो इससे हमारे दिमाग में क्या चीजें आती हैं? अब इससे हमारे दिमाग में चीजें आएंगी कि हो सकता है इट विल बी अ बॉल, हो सकता है इट विल बी अ फ्रूट, हो सकता है इट विल बी ऊन का एक गोला हो सकता है. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लग जाएंगी. अब ये चीजें हमारे दिमाग में आई कैसे? क्योंकि हमने प्रीवियसली इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, लर्न किया है, जब हम छोटे से लेके आज, जब हम पैदा हुए थे और आज हम 20-22 साल के हो गए हैं, 40 साल का मैं हो गया हूँ. तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम इन्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ टाइम हम लोगों ने ये चीजें सीखी हैं कि हाँ, कोई चीज अगर राउंड होगी तो इट कैन बी अ वेजिटेबल ऑल्सो, इट कैन बी अ फ्रूट ऑल्सो, इट कैन बी अ बॉल ऑल्सो. तो हम लोगों को क्या होगा कि हमें और कुछ रिजल्ट चाहिए, और कुछ इनपुट वैल्यूज चाहिए पड़ेंगे, और कुछ डेटा चाहिए पड़ेंगे, जिससे कि हम प्रिसाइसली प्रेडिक्ट कर सकें कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है. तो हम एक और, मैं आप लोगों को एक और इनपुट देता हूँ. दैट ऑब्जेक्ट is used for playing the game. अब मैंने एक और इनपुट दिया, मैंने आपको एक और डेटा दिया, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दैट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग द गेम्स. ठीक है. अब गेम्स की बात आ गई तो गेम्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. क्रिकेट भी हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है, लॉन टेनिस हो सकता है, बिलियर्ड्स हो सकता है, जिसमें कि राउंड चीजें होती हैं. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि पहली चीज मेरे को समझ में आ गई कि ये बॉल है. ठीक है. क्योंकि राउंड हॉकी में भी हो सकती है बॉल, बॉल क्रिकेट की भी हो सकती है, बॉल बिलियर्ड्स की भी हो सकती है, बॉल टेबल टेनिस की भी हो सकती है. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट द थिंग्स. तो अभी हम लोगों को एक और कुछ और डेटा चाहिए पड़ेगा, और उस डेटा के आधार पर मैं बता सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है. तो ठीक है, मैं आपको एक और इनपुट देता हूँ. दिस राउंड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड ऑन टेबल गेम. फाइन. तो इससे मेरे को काफी चीज समझ में आ गई कि हाँ, ये टेबल टेनिस के बारे में पूछा जा रहा है, टेबल टेनिस बॉल के बारे में बोला जा रहा है. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज है कि कई स्टूडेंट्स, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो टेबल टेनिस नहीं जानते हैं. तो उनको और कोई हिंट की जरूरत पड़ेगी, कोई और डेटा की जरूरत पड़ेगी. सो लेट सपोज, सो द आंसर इज टेबल टेनिस बॉल. ठीक है. अब ये सब चीजें हमारे पास कैसे आई? ये सब चीजें हम लोगों को लर्निंग के थ्रू आई. हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में ये सब चीजें देखी हैं. हमारे दिमाग के परसेप्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, और हमारे दिमाग में एक पिक्चर सी बनने लगी. जैसे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता गया, आप लोगों के दिमाग में वो पिक्चर बनने लग गई होगी. और उसके बाद आप लोगों ने, जब मैंने आपको थर्ड हिंट दिया, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार, ये टेबल टेनिस बॉल के बारे में पूछा जा रहा है. So in this way, we try to learn. So same thing is happen to the computer also. So basically, there are two types of things. One is the data, and second one is the information. अब बात करते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है. देखो स्टूडेंट, डेटा इज नथिंग बट द फैक्ट्स. ठीक है.
डेटा जो होता है वो फैक्ट्स पे आधार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया देयर इज अ ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स राउंड इन शेप, सो दैट इज द डेटा। और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ इनपुट वैल्यू आल्सो, ठीक है, ये एक इनपुट वैल्यू है। अब इस डेटा के आधार पर, इस इनपुट वैल्यू के आधार पर हम लोग कुछ प्रिडिक्शंस और कुछ मीनिंगफुल उसकी चीज निकाल सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन द इनपुट values we are able to get the meaningful things and try to make the decisions and predictions, ठीक है। So based on these input values are nothing but your data, we are able to find, we are able to get the meaningful things and try to make the decisions and predictions। तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया, जो मैं सेंटेंस लिख रहा था, इट इज नथिंग बट द डेटा, ठीक है। हम लोगों को डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था, उस डेटा के आधार पे, बेस्ड ऑन दैट डेटा वी आर ट्राइंग टू मेक द मीनिंगफुल थिंग्स, ठीक है। और on the basis of that meaningful things what we are doing is we are trying to predict and we are trying to make the decisions, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को इनपुट वैल्यूज मिलती गई, मैं और ज्यादा प्रिसाइज होता गया, जो मेरे प्रेडिक्शंस थे वो और ज्यादा अच्छी तरीके से आने लग गए। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें डेटा को एग्रीगेट करना पड़ता है। एग्रीगेशन मतलब डेटा को गैदर करना पड़ता है। अब आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स हमारे पास डेटा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो इनपुट डेटा देने वाला जो सबसे पॉपुलर डिवाइस है, जो हम सब लोग यूज करते हैं और हम लोग सब लोगों के पास है, वो है हमारा मोबाइल फोन, ठीक है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो जो भी डेटा आ रहा है, जो भी हम डेटा हमारा निकल रहा है हमारे मोबाइल फोन के थ्रू, चाहे वो हमारी लोकेशन हो, चाहे हम क्या चीज ब्राउज कर रहे हैं, क्या चीज उसको देख रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, इट गैदर्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ठीक है। यू नो दैट कि जो फेसबुक है उसके भी हम फेसबुक के अंदर हमारा इतना सारा डेटा जाता है, ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा हमारा ईच यूजर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतना डेटा है। तो अब इस डेटा को हमें मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। डेटा तो हर तरफ से आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से हमारे लिए क्या चीज मीनिंगफुल है और उन डेटा के आधार पे हम किस तरीके से प्रोडिक्शन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो डेटा इज नथिंग बट योर इनपुट वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट योर आउटपुट वैल्यूज। फाइन। आउटपुट values. So I hope के you are able to understand the basic concept of the machine learning, ठीक है। यहाँ तो अभी मैंने बात करी थी ह्यूमन बीइंग की, here we are talking about the human being, जिसके पास क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत चीज भगवान ने दी है उसको, वो है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के बाद क्या होते हैं? परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो भी हम बचपन से लेके आज तक सीखी हैं हम लोगों ने, हमारे दिमाग में बैठती जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे को इनपुट वैल्यूज मिलती हैं हम उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था इन द प्रीवियस एग्जांपल राउंड इन शेप, तो राउंड इन शेप में हम लोगों के सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि राउंड इन शेप तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसको लिख दिया कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट यूज इन प्लेइंग द गेम्स, तो अब हमारा दिमाग ने क्या करा कि उसको सिर्फ गेम की तरफ फोकस कर दिया। उसके अलावा जितनी भी थी, वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, वो सारे के सारे जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए मैंने, उनको सबको डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं किस पे फोकस था? गेम्स में। तो अब गेम्स की अगर बात करें तो हम क्रिकेट पे आ गए, तो ऑल दीज थिंग्स, क्रिकेट पे आ गए, हॉकी पे आ गए, टेबल टेनिस पे आ गए, लॉन टेनिस पे आ गए। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द इनसाइड आवर ब्रेन। तो अगर मैं बात करूं कि इन्फॉर्मेशन को अगर मैं दूसरे लहजे में अगर मैं बोलूं तो इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। जो भी डेटा मैं ले रहा हूं, जो भी डेटा मैं प्रोसेस कर रहा हूं, उस प्रोसेस डेटा को जो हम मैं जो जिससे कि मैं कुछ मीनिंगफुल चीज बना सकूं, जिससे कि मैं मीनिंगफुल
मीनिंगफुल उसको बना सकूं, जिससे कि बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक द डिसीजंस एंड प्रिडिक्शंस, जिसके आधार पर मैं प्रिडिक्शंस और डिसीजंस ले सकूं। दैट इज नथिंग बट योर इंफॉर्मेशन। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है, और इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर भी हमें ये चीज़ें ध्यान में रखें। सो आई होप के यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग।